नाम आप सभी को। मेरा नाम है सुनीता जोशी और मेरे चैनल का नाम है सुनीता जोशी ब्लॉग्स। और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ उत्तराखंड राज्य के खूबसूरत से शहर देहरादून से, जो कि उत्तराखंड की राजधानी भी है। यहाँ का मौसम आजकल काफ़ी गर्म सा हो रखा है, क्योंकि बाहर जो है काफ़ी धूप है। आसमान में हल्के हल्के बादल हैं, लेकिन फिर भी जो गर्मी है वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से जो है आजकल यहाँ का मौसम भी लगता नहीं है कि हम देहरादून में होंगे, क्योंकि टेम्परेचर आजकल जैसा कि सभी जगह बढ़ा हुआ है, ऐसा ही हमारे शहर में भी आजकल मौसम हो रखा है। तो आगे वीडियो में मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर अभी चल रहा है श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चन। तो ये मेरी बड़ी सिस्टर का घर है। तो आज हम पूरा ब्लॉग जो है उसी आयोजन का ही दिखाऊंगी। तो देखिएगा, अभी आपको ले चलती हूँ मैं उसी स्थान पे, और आप देख ही रहे हैं कि अभी पूजन अर्चन शुरू हो चुका है और आगे जो है कथा का वाचन होगा। और अभी धीरे धीरे, जैसा कि आप जानते हैं कि लोग धीरे धीरे करके ही एकत्रित होते हैं। तो अभी बहुत थोड़े से परिवार के ही लोग इस समय बैठे हुए हैं, और जो कि थोड़ी देर में पूरी के पूरी भीड़ जो है आ जाती है और सभी लोग बैठ कर के कथा का श्रवण करते हैं। तो देखिएगा आज के ब्लॉग में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सिया राम, जय सिया राम, जय। तो कथा का महात्म्य होता है। महात्म्य का मतलब कि उसकी महत्व क्या है। तो जब तक हम कथा का महात्म्य नहीं समझेंगे, उसका महत्व नहीं समझेंगे, तब तक हमारी उस वस्तु पर, उस चीज पर श्रद्धा नहीं होती हैं। मन में विचार करते हैं, कैनोपायेन चैतेषाम दुख नाशो भवेत् ध्रुवम्। वो मन में विचार करते हैं कि क्या कोई ऐसा भी कोई लघु उपाय है जिसके द्वारा इन मनुष्यों के दुखों को दूर। व्रत कथा में लिखा है कि यस्मिन कस्मिन दिने, जिस किसी भी दिन, कोई ऐसा विशेष दिन नहीं बताया, लेकिन लोकाचार के हिसाब से लोग अक्सर शुक्ल पक्ष में आदि भी करते हैं, संक्रांति में कोई करता है, और विशेष रूप से शुक्ल पक्ष नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और एक लकड़हारे की कथा है। तो सूत जी कहते हैं, सोनक आदि 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। तो दोस्तों, अक्सर आपने जब भी कभी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा जहाँ पर आपने सुनी होगी या देखी होगी, तो वहाँ पर सिर्फ कथा का वाचन किया जाता है और श्रोतागण जो है बैठ कर के उसको सुनते हैं। लेकिन इस जगह पे जो है यहाँ पर संगीत के साथ जोड़ा गया है कथा को। तो ये संगीतमयी कथा आपको सुनने को मिलेगी यहाँ पर। तो देखिएगा किस तरह से जो है लयबद्ध करके इसमें चौपाइयों को जो है भजनों को बीच में पिरोया गया है, और उसी तरह से जो है हर अध्याय का वाचन किया गया है। तो आनंद लीजिए आज संगीतमयी कथा का। अपने घर में भगवान सत्यनारायण भगवान की जय। और उस पूजन के प्रभाव से क्या होता है, अनेक धन संपदा से युक्त हो जाते हैं। नाथ नारायण वासुदेवा।
सत्य बोलता था और प्रतिदिन देवालय जाता था। प्रतिदिन देवालय जाता था। बीच में क्या होता है कि एक नाव वाला साधु बनिया वहां से गुजरता है, जो व्यापार के लिए निकला था। लेकिन जब देखता है कि राजा लाव लश्कर के साथ और महल का त्याग करके जंगल में नदी के किनारे पूजन कर रहे हैं, तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सोचते हैं कि एक तो राजा, इनको किस चीज की कमी है कि ये भगवान के पूजन को कर रहे हैं। पुत्राद्यावाप्ति काम्या, कहते हैं कि राजा कहता है कि हे व्यापारी, मैं भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन को कर रहा हूं। और क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे घर में कोई संतान की कामना से मैं यह पूजन को कर रहा हूं। जैसे ही संतान की बात सुनता है तो साधु बनिया के कान खड़े हो जाते हैं। वह सावधान हो जाता है, कहता है कि महाराज कृपया करके मुझे भी ऐसा इस व्रत के बारे में बताइए जो संतान प्रदान करने वाला है, संतति प्रदान, विवाह कर देता है। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। लेकिन गलती क्या होती है? ततो अभाग्यवशात तेन विस्मृतम व्रतमुत्तमम्। लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह के बाद भी वह व्रत करना। आइए हम आप भी अपने मन को उनके विवाह में लेके चलें। बड़े धूमधाम से साधु बनिया ने, लीलावती ने उसका वर्ण किया। मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। के घुंघरू में उन्हें कोरी, के घुंघरू में उन्हें कोरी। साधु बनिया व्यापार के लिए निकल पड़ा अपने जवाई के साथ। और भगवान के लीला के कारण क्या होता है, श्राप के कारण, कि जिस नगर में वह व्यापार करने के लिए निकलता है, उस नगर के महल, राजा के महल में चोरी हो जाती है। जब सिपाही चोर के पीछे भागते हैं तो चोर घबरा करके, साधु बनिया और उसका जवाई पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे और खुद जाकर के छुप जाते हैं। पीछे से सिपाही आते हैं और वहां पर राजमहल की असरफियां देख करके, आभूषण देख करके वो समझ जाते हैं कि जरूर इन लोगों ने ही महल में चोरी करी है। जाने को से गुण पर दयानी भी जाती है। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, यही सद्ग्रंथ कहते हैं। दो लोग डाले हैं, वह कोई दोषी नहीं है, वह तो मेरे दोषी है और मेरे ही श्राप के कारण
उनको ये दुख प्राप्त हुआ है। और हे राजन, तुम कल सुबह होते ही उनको छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारा पुत्र सहित नाश कर दूंगा। राजा घबरा जाता है, उसकी निद्रा खुल जाती है और दूसरे दिन जब सभा होती है तो सभा में वो अपनी इस बात को अपने जो सभासद थे, बुद्धिजीवी ब्राह्मण आदि देवता थे, उनसे पूछते हैं। तो सभी कहते हैं महाराज हो सकता है जरूर उनके ऊपर कोई प्रभु का, भगवान का श्राप होगा, हमें उनको तुरंत मुक्त कर देना चाहिए। अब सिपाही जाते हैं, उन दोनों बणिक पुत्रों को लाते हैं। दोनों बेचारे बड़े घबराए हुए, सोचते हैं कि अभी तक तो कारागार में ही रखा, पता नहीं फांसी चढ़ाएंगे, क्या करेंगे। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, और साधु मुनिया सोच रहा है, दिल की इच्छा है साधु मुनिया कहने लगा, क्या मन की इच्छा है साधु मुनिया कहने लगा, क्या मन की इच्छा है साधु मुनिया कहने लगा, साधु मन की इच्छा है। घास फूस पत्ते और लकड़ी नाव में मेरी गरी, तुझे भी बताऊं क्या बोल सकते हैं भगवान तो दोस्तों, कथा के मुख्य अंशों को मैं आप तक पहुंचा रही हूं, क्योंकि अगर मैं पूरी कथा इस तरह से रिकॉर्ड करती हूं तो ब्लॉग बहुत बड़ा बन जाता है, काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो। तो इसलिए मैं मुख्य जो प्रसंग हैं वो आपको मैं सुना रही हूँ। और तो इस तरह से आप ये मत समझिएगा कि बीच में से मतलब जो है सुनाया जा रहा है। तो इस तरह से मैंने ब्लॉग को थोड़ा सा छोटा करने के लिए मैंने ये तरीका किया है। बार बार भगवान का प्रणाम करते हैं और उसके पश्चात तो कि अंत में सत्यपुर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भाइये, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब प्रभु नहीं आए, ग्रहण करने आ जाइए। अब देखिए, अब ऐसी सरलता से एक बात भगवान से कहते हैं कि जिस बात पर प्रभु रीझ जाते हैं, और भगवान तो भक्त की पता नहीं किस बात पर रीझ जाए। सरलता से यह चेला भक्त कह रहा है, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। देखिए
कठोरता से बात जो कही कि महाराज एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, आना है तो यहीं आ जाइए। आप सोच रहे हो कि मंदिर में जाऊंगा, अनेक तरह के 56 भोग बने होंगे, अनेक तरह के पकवान बने होंगे, तो महाराज इस भूल में मत रहना। अरे वहां से तो जान बचा करके हम ही आए हैं, तो आना है तो यहीं आ जाओ। देखिए हमारे धर्म में ऐसी कथाएं हैं कि जिन कथाओं पर विश्वास करना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि हम सरल नहीं हैं। लेकिन इसी धरा पर यह सब घटनाएं घटित हुई है। अब भगवान तो रीझ गए इस बात पर, सीता समारोपित वाम भागम, ओम जय जगदीश हरे सोमनाथ हरे, घर आवे धन संपत्ति घर आवे, हर्ष मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्मा परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत में हाथ बढ़ाओ, करुणा हस्त लगाओ, द्वार बड़ा करो, ओम जय जगदीश हरे। विषयाधिकार मेरा पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा देवा, ओम जय जगदीश, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे, ओ स्वामी जय लक्ष्मीनाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के पग गुण, बंसी वाला दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं। तो आज की कथा यहीं पर संपन्न होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। जय हिंद। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।